प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। एक ही श्लोक में सुदामा के चरित्र को श्री सुखदेव जी ने बताया है। सुदामा कैसा है? भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र है जिसका नाम, कुछ तो बोल दिया करो, क्या नाम है? ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ है, सरल स्वभाव का है, विद्वान है, वेद शास्त्रों का जानकार है, इंद्रियों को बस में करने वाला है और आत्मा में रमण करने वाला है। बोलना पड़ेगा हमारा। जीवन में भागवत में कभी भी सुदामा को गरीब नहीं कहा गया। सुदामा वेद शास्त्रों का ज्ञाता है। जीवन का नियम है, 3 घरों पे जाके आवाज लगाता है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम। कोई दे दे तो आ जाए, वरना आकर भगवान का नाम लेकर सो जाता है। बोलना पड़ेगा वहां, भगवान का नाम लेकर सो जाता है। गरीब कौन है? बोलना पड़ेगा हमारा। गरीब कौन है? गरीब कोई नहीं जिसको 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, और जो भोजन है भगवान खाली पेट सुलाता, उठाता तो है लेकिन सुलाता नहीं। गरीब कौन है? गरीब वो गोपियां हैं जो कहती हैं हम गरीब तब नहीं जब हमारे घर चूल्हा नहीं जलता, हम गरीब तब नहीं जब हमें भोजन नहीं मिलता, हम गरीब तब हैं जब हमें इसका दीदार नहीं होता। तो गरीब वो है जो अपनी आत्मा में रमण ना कर सके, जो स्वयं को ना जान सके, जो आत्म दे तुम्हें मिली है वो क्यों मिली है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। जिसने स्वयं को नहीं जाना वो गरीब है। बोलना पड़ेगा। 3-3 4-4 दिनों तक चूल्हा नहीं जलता, लेकिन भूख के मारे ऐसा नहीं प्राण निकल जाए, कृष्ण कृष्ण करते करते सो जाता है। ऐसे ही पत्नी है जिसका नाम सुशीला है, और सुशीला का अर्थ सुशील ही है। ऐसा नहीं कि धर्म पत्नी का नाम शांति और घर में सबसे ज्यादा फैलाती है क्रांति। जैसा नाम वैसा काम। पति ने नहीं खाया तो कोई बात नहीं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब बच्चे कहते हैं ना माँ भूख लगी है। बोलना पड़ेगा। गोद में बिठा के भात रख देती है हारे पर, और गोद में बिठा के ये कहती है ये देख बेटा भात बन रही है, और सुबह से लेकर शाम तक जब भात नहीं बनती तो बच्चा माँ के गाल के मुंह लगा के कहता माँ भात तो नहीं बनी। तब माँ पिघलती है, जब माँ का हृदय पिघलता है, और जब अपने प्राणनाथ के पास जाके कहती है कब तक चलेगा नाथ, कब तक चलेगा। आप समझते हो, मैं समझती हूँ, लेकिन एक माँ नहीं समझ सकती। क्या बात है, कितना सब्र है, कितना संतोष है, कितना स्वाभिमान है। तुम अमीर इसलिए नहीं हो कि दिन में 5-7 बार भोजन करते हो। तुम अमीर इसलिए नहीं हो कि बड़े बड़े कोठी हैं, बंगले हैं। क्यों? ये चाह कभी खत्म नहीं होती। अमीर वो है जो 2-3 दिन बिना भोजन किए हुए निकाल देता है, उसका सब्र बड़ा है। वो अमीर है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। वो अमीर है जो सौ में स्थित रहता है। और संत कहते हैं जितना खाओगे उतनी भूख, और जितना सोओगे उतनी नींद। सुदामा में इतना सब्र है। कहाँ से आया इतना सब्र? कहाँ से? गुरुकुल में जो मित्र मिले थे कृष्ण, गुरु के गुरुकुल में जाकर जो अध्ययन किया था, वेद शास्त्रों का पठन करता है। बोलना पड़ेगा। सब्र ऐसा नहीं कि जाते समय तुम्हें प्रसाद दिया जाए तो समोसों के साथ दे देंगे, नहीं। सब्र वेद शास्त्र से आएगा, सब्र भागवत से आएगा, सब्र सनातन धर्म के मंत्रों से आएगा। और वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, और उठते बैठते सोते जागते कृष्ण 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 क्या कहता रहता है? बोल दो एक बार, बोलना ही नहीं आएगा, किसन किसन करोगे। कृष्ण कृष्ण। हैरान है। पत्नी कहती है कब तक चलेगा नाथ, कब तक चलेगा? जब तक वो चलाएगा। वो कहता है क्या हुआ? अरे ये सुबह से भात के इंतजार में बैठा है नाथ, पानी रखा था मैंने, कोई भात थी नहीं, कब तक बहलाऊं? वो कहता अरे इधर आ बेटा,
और गोद में बिठा के कहता है, सुन मेरे लाल, सुन मेरे गोपाल, मेरा मित्र श्री कृष्ण। बोलना पड़ेगा हमारा, मेरा मित्र श्री कृष्ण पता है तुझे कैसा है? वो कहता है कैसे हैं? सुदामा अपने पुत्र को कथा सुनाता है, तुझे पता है मेरे मित्र कैसे हैं? मेरे मित्र कृष्ण जो हैं 6 दिन के थे और पूतना दूध पिलाने आई थी। बोलना पड़ेगा हमारा, और जहर लगा के आई थी, लेकिन दूध भी पिया और जहर भी पिया और पूतना का भी उद्धार किया। जो जहर पिलाने आते हैं ना बेटा, उसका भी मेरे कृष्ण उद्धार कर देते हैं। तू विश्वास कर, तू सब्र कर, तू सुदामा का पुत्र है मेरे लाल, सब्र कर। और परमात्मा जाने पता नहीं कथा ने किया या उसकी आत्मा ने किया, क्योंकि आत्मा ही आत्मा की दवाई होती है। बोलना पड़ेगा हमारा। भले ही सुदामा को जितने दिनों तक ये जीवन जीना था, क्यों? प्रारब्ध में लिखा था, प्रारब्ध में लिखा था, लेकिन भगवान की आत्मा और उसकी आत्मा मिली हुई थी। और आत्मा से आत्मा को व्यक्ति सबसे ज्यादा देता है। कथा सुनते सुनते पुत्र को नींद आ जाती है। बोलना पड़ेगा। कहते हैं भूखे को नींद नहीं आती, लेकिन उसको आती है। पत्नी फिर कहती है कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? घर की दशा देखकर जो सुदामा का चचेरा भाई है वो आता है और कहता है चल तू राजा के पास। वो राजा के पास लेके गया। अब वो चचेरा भाई राजा की बड़ाई करता है, लेकिन सुदामा के हृदय में कौन है? कृष्ण। वो सिवा कृष्ण के किसी की नहीं के लिए नहीं बोल सकता। वो मदिरा पी जा रही थी, वह नाच गाने हो रहे थे, और मर भले ही जाए लेकिन सत्य नहीं छोड़ता। चचेरा भाई कहता है राजा की बड़ाई कर, बड़ाई कर। अरे कर, कुछ धन मिलेगा, बच्चे भूखे हैं, लेकिन अपना आत्मसम्मान नहीं बेचा, अपना स्वाभिमान नहीं खोया। और जब बार बार प्रयत्न किया तो सुदामा कहते हैं सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। झूठी तेरी शान है, झूठा ये जहान। भजले हरि हरि ओ मूर्ख, भजले हरि हरि। भजले हरि हरि ओ मूर्ख, भजले हरि हरि। ये मदिरा, ये नाच गाने, ये शरीर चला जाएगा और इन व्यसनों को छोड़ दे। लेके तो गया था चचेरा भाई की राजा की महिमा गाएगा, कुछ धन मिलेगा और परिवार का काम चलेगा, लेकिन भले ही भूखा है, भले ही चूल्हा नहीं जलता, लेकिन सच्ची शिक्षा देना उसने नहीं छोड़ा। उसे मारा गया, पीटा गया, लेकिन कृष्ण कृष्ण करते करते उसने कभी अपने स्वाभिमान को नहीं